हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेजर स्टडी पॉइंट में। माय नेम इज विकास कुमार। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू एग्जांपल्स ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंस अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का आज हम लोग एग्जाम्पल पढ़ेंगे। किसका पढ़ेंगे? इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंस, जो कि आप सभी को बेसिक कंसेप्ट पढ़ा दिया गया है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताने वाले हैं कि जो हमारे एग्जाम्पल्स होता है, अगर इस प्रकार से हमको कई सारे एग्जाम्पल्स अगर दे दिया जाए तो हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आज मैं वही चीज़ आप लोगों को सिखाऊंगा। तो क्या करें बच्चों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और जो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि आज का टॉपिक जो है, आज का क्लास जो है, आप सभी को बेहतरीन ढंग से समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं बच्चों क्या दिया गया है। दिया गया है एग्जाम्पल्स ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। एग्जाम्पल्स ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और इसका एग्जाम्पल देखेंगे इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंस, अर्थात प्रश्नवाचक के साथ साथ नकारात्मक वाक्य। तो प्रश्नवाचक आप सभी को पता है, जो हमारा प्रश्नवाचक शब्द होता है, प्रश्नवाचक वाक्य के साथ जब निगेटिव आता है तो वहाँ पे आपको हमने अभी पिछले वाले वीडियो में आपको दो टाइप के वहाँ पे फार्मूला बताए थे, दो टाइप के क्वेश्चंस बताए थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे पहला नंबर क्वेश्चन से क्या है, क्या वह यह काम 2 घंटों से नहीं कर रहा है। क्या वह यह काम 2 घंटों से नहीं कर रहा है। इसका मतलब हम जब फार्मूला जो होता है हमारा, पहले हम फार्मूला को एक बार गाइड कर लेते हैं। फार्मूला सबसे पहले होता है हेल्पिंग वर्ब। हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट बीन, मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम अदर प्लस क्वेश्चन मार्क। सेकंड नंबर देखेंगे। सेकंड नंबर फार्मूला हम कल क्या बताए थे बेटा, देख लेते हैं। फार्मूला के माध्यम से हमको इसको करना है। पहला नंबर तो यहाँ लिखेंगे हम लोग क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस अदर प्लस क्वेश्चन मार्क। ये समझने के लिए थोड़ा हम इसको नोट कर दिए बेटा। ठीक है, ध्यान से देखेंगे सभी लोग। जो हमारा फार्मूला होता है, फार्मूला यहाँ पे 2 तरीके से बताए थे। अगर जब हमारा वाक्य की शुरुआत प्रश्नवाचक शब्द से होती है तो ये वाला फार्मूला फॉलो करेंगे। वाक्य के बीच में अगर प्रश्नवाचक शब्द आते हैं तो सेकंड नंबर वाला फार्मूला को हम फॉलो करेंगे। ध्यान से देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन, क्या वह यह काम 2 घंटों से नहीं कर रहा है। क्या, जो क्या है यहाँ पे क्या है? प्रश्नवाचक शब्द है। क्या है? प्रश्नवाचक शब्द। सभी लोग बोलो क्या है? खाना खा के नहीं आया, क्या है बेटा? प्रश्नवाचक शब्द। प्रश्नवाचक शब्द क्या है? तो मान लीजिए कि वाक्य की शुरुआत किसी भी प्रश्नवाचक शब्द से हुई है, तो इसको ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे, कैसे हम ट्रांसलेशन को करेंगे? आपको सबसे पहले एक बेसिक तरीके आप सभी को मालूम होना चाहिए, जो हमारा बेसिक कंसेप्ट पढ़ाया गया था। बेसिक कंसेप्ट पढ़ाया गया है, नियम उसमें यही चीज़ बताया गया है कि ही सी इट दिस दैट नेम एक वचनकर्ता के साथ हैज बीन का प्रयोग करते हैं। आई विदेयु बहुवचनकर्ता के साथ हैव बीन का प्रयोग करते हैं। निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। अगर वाक्य की शुरुआत प्रश्नवाचक शब्द से होती है, अगर वाक्य की शुरुआत प्रश्नवाचक शब्द से होती है तो प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, बल्कि उसके स्थान पे कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया का सबसे पहले प्रयोग करते हैं। वाक्य के बीच में अगर प्रश्नवाचक शब्द आता है तो वाक्य के बीच में जो प्रश्नवाचक शब्द आ जाता है तो प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी वाक्य बनाते समय सबसे पहले लिखते हैं।
समझ में आया सभी को? ये चीज़ अगर आपको पता है तभी आप कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। क्या हुआ है, यह काम 2 घंटों से नहीं कर रहा है, प्रश्नवाचक शब्द से शुरुआत हुई है वाक्य। तो बेटा प्रश्नवाचक शब्द से जब वाक्य की शुरुआत होती है तो क्या करते हैं, पहले बोलता है हेल्पिंग वर्ब। क्या बोल रहा है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत है जाएगा या हैव आएगा? कौन बताएगा? कर्ता बताएगा। कौन करता है? वह है, यह काम 2 घंटों से नहीं कर रहा है। कौन है? लड़का है, वह है। तो बताओ वह के साथ क्या लगेगा? हैज लगेगा, हैव लगेगा? हैज। सभी लोग बोलो क्या लगेगा? यहाँ पे हम लोग हैज लगा दिए। हैज के बाद बोल रहा है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बोला तो वह लड़का है, ही लगा देंगे। उसके बाद क्या है बेटा? नॉट है, नॉट लगा दिए। उसके बाद बीन लगा दिए। मेन वर्ब क्या है उसका? मेन वर्ब करना। काहे मीन्स करना, काम कर रहा है ना। डूइंग होगा, डूइंग। डू माने करना होता है, डूइंग हो जाएगा। ठीक है, डू माने करना होता है, जोड़ देंगे, डूइंग हो जाएगा। क्या कर रहा है? यह काम कर रहा है। यहाँ लिखेंगे दिस वर्क। क्या लिखेंगे? सभी लोग बोलो क्या लिखेंगे? दिस वर्क लिखेंगे। ठीक है, दिस वर्क लिखने के बाद कब से कर रहा है बेटा? 2 घंटों से। निश्चित समय, अनिश्चित समय? अनिश्चित समय। अनिश्चित समय के लिए सिंस या फॉर? फॉर। क्या लगता है? फॉर। सो रहा है गधा। अब आएंगे सो के उठा है ना, ये जो सो रहे हो ना बेटा, पढ़ाई नहीं कर रहे हो, सो रहे हो ना। जो सोता है शोक होता है। इसलिए क्या करो, सभी लोग टाइमिंग से उठने का प्रयास करो। ऑफलाइन वाले बच्चे टाइमिंग से नहीं उठ रहे हो, क्या क्यों? वह सुबह से गाना नहीं गा रहा है। क्यों वह सुबह से गाना नहीं गा रहा है? तो बेटा बताओ, यहाँ पे वाक्य की शुरुआत किससे हुई है? सभी लोग बोलो किससे हुई है? जब वाक्य की शुरुआत प्रश्नवाचक शब्द से होती है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो बेटा हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? हैज या हैव? कैसे? करता क्या है? वह है, लड़का है। यहाँ लगा देंगे हैज। क्या लगा देंगे? हैज के बाद ही। हैज के बाद ही के बाद नॉट। नॉट के बाद सभी लोग बोलते जाओ, नॉट के बाद मेन वर्ब क्या है? गाना। काय मीन्स गाना? सिंग। आईएनजी जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? क्या गा रहा है बेटा? सिंगिंग अ सॉन्ग। कब से गा रहा है? सभी लोग बोलो कब से गा रहा है? तो बेटा सुबह से गा रहा है। निश्चित समय या अनिश्चित समय? सिंस मॉर्निंग। ठीक है, जब सभी लोग क्लास में बोलेंगे बेटा तभी मजा आएगा पढ़ाई में। जो क्लास में बोलेगा नहीं, ऑफलाइन वाले बच्चा जो क्लास में बोलेगा नहीं, उसको 1% नहीं आएगा। पीछे वाले सुन लो। ठीक है, मैं इस स्कूल में क्यों नहीं 5 साल से पढ़ रहा हूँ? मैं इस स्कूल में क्यों नहीं 5 साल से पढ़ रहा हूँ? तो वाक्य की शुरुआत प्रश्नवाचक शब्द से हुई है क्या? सभी लोग वाक्य की शुरुआत प्रश्नवाचक शब्द से हुई है क्या? नहीं हुई है। तो वाक्य की शुरुआत के मतलब वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया है? तो प्रश्नवाचक जब वाक्य के बीच में आ जाता है तो क्या करते हैं? प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। तो बेटा प्रश्नवाचक शब्द क्या है? काहे मीन्स क्यों? अब ये वाला फॉर्मूला हमको फॉलो करना। पहले क्वेश्चन और बोलता है व्हाई। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है? हेल्पिंग वर्ब बोल रहा है। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? हैज या हैव? मैं क्या है? एक वचन है बहुवचन? सभी लोग बोले एक वचन है या बहुवचन? बहुवचन है। एक वचन है या बहुवचन? बहुवचन है। तो ध्यान से देखते हैं। ठीक है, हैव। हैव के बाद सब्जेक्ट आई, नॉट, बीन। ठीक है, चलो उसके बाद क्या है बेटा? हमारा मेन काम क्या है? पढ़ना। मेन काम क्या है? पढ़ना। मीन्स पढ़ना। क्या हो जाएगा? रीडिंग पढ़ रहा है। कब से पढ़ रहा है? अच्छा कहाँ पढ़ रहा है? इस स्कूल में। इन दिस स्कूल। कब से पढ़ रहा है बेटा? 5 साल से। कब से पढ़ रहा है? 5 साल से। समय दिया है? 5 साल। निश्चित समय या अनिश्चित समय? अनिश्चित समय है। क्या है? अनिश्चित समय। पता नहीं कौन सा 5 साल। यहाँ अगर बताया होता है 2019 से 2023 सॉरी 2018 से पढ़ रहा है तब यहाँ पे होता है। लेकिन यहाँ पे क्या लगा देंगे? फॉर। 5 ईयर। ठीक है, चल बेटा सभी को समझ में आ रहा है?
मैं 2 वर्षों से कहाँ यहाँ रह रहा हूँ। कौन कहाँ यहाँ रह रहा है? मैं। यहाँ पे कहाँ यहाँ आया है, तो इसका मतलब कहाँ। मेन तुम्हारा क्या है, प्रश्नवाचक शब्द क्या है, कहाँ है। यहाँ लिखेंगे हम लोग वेयर। क्या लिखेंगे? वेयर के साथ हैव। कर्ता क्या है? बहुवचन है। उसके बाद आई के बाद नॉट। मेन काम क्या है? रहना। काय में रहना? लिव। सॉरी बेटा, सॉरी, 1 मिनट। उसके बाद काय में रहना होता है? लिव। क्या हो जाएगा? लिविंग हो जाएगा। कहाँ रह रहा है? यहाँ। यहाँ के लिए क्या लगाएंगे? हियर। क्या लगाएंगे? कई वर्षों से। अनिश्चित है या निश्चित? फॉर 2 ईयर्स लगाएंगे बेटा यहाँ पे। ठीक है, चलो देखते हैं अगला। क्या मेरी माँ 2 घंटों से खाना नहीं पका रही है? कौन खाना नहीं पका रहा है? मेरी माँ। वाक्य की शुरुआत प्रश्नवाचक शब्द से हुई है क्या? तो प्रश्नवाचक शब्द से जब हुई है तो प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं क्या? यहाँ पे सबसे पहले मेरी माँ प्रश्न करता है, तो करता बताइए एक वचन है बहुवचन? सभी लोग बोले एक वचन है बहुवचन? हैज लगा देंगे। हैज लगाने के बाद सब्जेक्ट क्या है बेटा? मेरी माँ। यहाँ लिखेंगे माई मदर। उसके बाद नॉट के बाद बीन। मेन काम क्या है उनका? पकाना। मेन काम क्या है? पकाना। क्या पकाना? तो कुक माने पकाना, कुकिंग फूड हो जाएगा। कब से पका रही बेटा? 2 घंटों से। 2 घंटों से। सो रहे हैं कुछ बच्चे। लिखा है घंटों तो बोल रहे हैं वर्षों। हाँ, कुकिंग फूड कब से बेटा? 2 घंटों से। यहाँ लगाएंगे फॉर 2 हावर्स। फॉर 2 हावर्स। सभी को समझ में आ रहा है? चलो बेटा देखते हैं नेक्स्ट नंबर। बच्चे सुबह से क्यों नहीं हल्ला कर रहे हैं? कौन नहीं हल्ला कर रहा है? बच्चे। कौन नहीं हल्ला कर रहा है? बच्चे। तो बेटा यहाँ पे बच्चे जो आया है, बच्चे एक वचन है बहुवचन? क्योंकि बच्चा अगर होता तो एक बच्चे की बात करता। बच्चे मतलब बहुत सारे बच्चे हैं। ठीक है, बहुवचन है। लेकिन बेटा ये बताओ वाक्य की शुरुआत प्रश्नवाचक शब्द से हुई है क्या? तो जब प्रश्नवाचक शब्द से नहीं हुई तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले क्वेश्चन। क्या लिखेंगे? क्वेश्चन वर्ड क्या है? क्या लिखेंगे? वाई। क्या लिखेंगे? वाई लिख दिए। मेन का बच्चे क्या हैं तो यहाँ लिखेंगे द चिल्ड्रेन। द अच्छा 1 मिनट। हेल्पिंग वर्ड वो सॉरी क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ड लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ड क्या है? बच्चे हैं, हैव लगाएंगे। द चिल्ड्रेन नॉट बीन। मेन काम क्या उनका? हल्ला करना। मेन काम क्या है? हल्ला करना। काय में हल्ला करना? मेक अ नॉइस होता है। क्या हो जाएगा? मेकिंग अ नॉइस। मेकिंग अ। कब से हल्ला मचा रहे बेटा? सुबह से। निश्चित समय है? यहाँ लिखेंगे सिंस मॉर्निंग। सिंस खाना नहीं खा के, सिंस सभी लोग बोलो। वे 2 घंटों से क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? कौन नहीं पढ़ रहा है? वे। क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? बीच में क्यों आ गया? तो क्योंकि सबसे पहले क्या करना है? बीच में लिखना है वाई। वे है बहुवचन है, हैव लगाएंगे। उसके बाद दे। उसके बाद नॉट। उसके बाद मेन काम क्या है? पढ़ना। काय में पढ़ना? क्या हो जाएगा? रीडिंग हो गया। कब क्या पढ़ रहे हैं बेटा? कुछ नहीं पढ़ रहे हैं। कब से? 2 घंटों से। यहाँ लगा देंगे फॉर। सभी को समझ में आ रहा है? चलो बेटा, वह 5 दिन से कहाँ पतंग नहीं उड़ा रहा है? वह 5 दिन से कहाँ पतंग नहीं उड़ा रहा है? प्रश्नवाचक शब्द वाक्य की शुरुआत प्रश्नवाचक शब्द से हुई है क्या? प्रश्नवाचक शब्द से हुई है क्या? नहीं हुई है। प्रश्नवाचक शब्द से क्या बीच में क्या आया? कहाँ आया है? कहाँ में कहाँ होता है? वेयर। ठीक है, उसके बाद बेटा वो है एक वचन है, हैज लगा देंगे। हैज के बाद ही के बाद नॉट के बाद बीन। मेन काम क्या है उसका? उड़ाना। काय में उड़ाना? फ्लाई हो जाएगा फ्लाइंग। क्या उड़ा रहा है? काइट। पतंग को उड़ा रहा है। कब से उड़ा रहा है? 5 दिन से। 5 दिन से इसका मतलब निश्चित समय या अनिश्चित समय? अनिश्चित समय। क्या है? अनिश्चित समय। यहाँ लगा देंगे फॉर।
5 दिन से पता नहीं कौन सा 5 दिन, ठीक है। तारीख अगर बताया होता कि हाँ उतने दिन से पतंग उड़ा रहा है, तब यहाँ पे हो जाता, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है? सभी लोग एक बार जोड़ी से जोड़ लगाओ। सभी को समझ में आ रहा है? अभी लगा कि क्लास चल रहा है। यहाँ पे कुछ बच्चे जैसे कि रात में खाना नहीं खाए थे ना, रात में कुछ बच्चे खाना नहीं खाए थे, इसी लगता है सोए थे। तो बेटा खाना खा के सो। अच्छा, कितने लोग नमक चबा के सोए थे रात में? नमक कोई चबाता है क्या? बोलो सभी लोग, नमक कोई चबाता है क्या? नमक चबाने वाला गया सिस्टम। पहले ढोका वाला एक नमक आता था ना, अब तो पाउडर आ गया। लेकिन ये नहीं पता होता है कि नमक हमारा कहाँ से बनता है। कितने लोगों को पता है नमक हमारा कहाँ से बनता है? चलो बेटा अभी वो भी मैं बता देता हूँ। साइंस, यहाँ पे आप लोग इतिहास भूगोल पढ़ते, भूगोल है, भूगोल में पढ़ोगे तो वहाँ पे सारा कुछ दिया है, जियोग्राफी में, ठीक है। क्या वे 2 जुलाई से अखबार नहीं पढ़ रहे हैं? क्या वे 2 जुलाई से अखबार नहीं पढ़ रहे हैं? कौन नहीं पढ़ रहा है? वे। कौन नहीं पढ़ रहा है? वे। प्रश्नवाचक शब्द से वाक्य की शुरुआत हुई है? यस। बेटा यहाँ पे क्या लिखेंगे? वे के लिए क्या लगाते हैं? उसके बाद हैव के बाद दे, कर्ता लगा देंगे। उसके बाद नॉट लगा देंगे। बीन, मेन काम क्या है उनका? पढ़ना। काय में पढ़ना? रीड हो जाएगा, रीडिंग। न्यूज पेपर, रीडिंग न्यूज पेपर। कब से पढ़ रहे हैं? 2 जुलाई से। निश्चित समय या निश्चित समय? निश्चित समय। निश्चित समय या निश्चित समय? निश्चित समय। 2 जुलाई बोल दिया, इसका मतलब 2 तारीख से पढ़ रहे हैं वो, ठीक है। तो यहाँ क्या लगा देंगे हम लोग? सिंस लगा देंगे, सिंस लगा देंगे। और उसके बाद टू, JULY। सभी को समझ में आ रहा है? चलो बेटा सभी लोग लास्ट नंबर देखते हैं। आज का जो टॉपिक हमारा लास्ट है, रेखा 2 सालों से क्यों नहीं पढ़ रही है? रेखा 2 सालों से क्यों नहीं पढ़ रही है? तो रेखा के पहले प्रश्नवाचक आया है क्या? नो नहीं आया। बीच में आया है? यस। क्या लिखेंगे? पहले वही को लिख लेंगे, वाई लिख लिए। पहले वही चीज हम लिख लिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किए? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब देखेंगे बेटा। हेल्पिंग वर्ब क्या है? रेखा है, रेखा के साथ क्या लगता है? हेल्पिंग वर्ब हैज लगता है। अब यहाँ लिखेंगे हम लोग रेखा। रेखा बेचारी है, रेखा नहीं पढ़ पा रही है, सो रही बेचारी। वाई हैज रेखा, वाई हैज रेखा नॉट बीन। मेन काम क्या है उसका? बेचारी का पढ़ना है, लेकिन लड़की पढ़ नहीं पा रही। रीडिंग, जैसे तुम लोग नहीं पढ़ते हो, रीडिंग, ठीक है। कब से पढ़ रही बेटा? 2 सालों से। कब से? 2 सालों से। सभी लोग कब से? 2 सालों से। 2 सालों से पढ़ रही है, इसका मतलब फिर भी वो पढ़ाई नहीं कंप्लीट कर पा रही अपनी। हाँ, अपनी पढ़ाई नहीं कंप्लीट कर पा रहे। अब क्या करेंगे बेटा? ध्यान से देखते हैं। 2 सालों से, इसका मतलब निश्चित समय या अनिश्चित समय? सभी लोग बोलो जोड़ लगा के, क्या है? अनिश्चित समय। अनिश्चित समय के लिए सिंस या फॉर? फॉर। शाबाश। जहां अगर साल बोलेगा तो वहां ईयर लगाएंगे, और जहां अगर सालों बोलेगा तो यहाँ पे ईयर्स लगा देंगे। तो बताओ क्लास बढ़िया लगा आज का? यस सर। ये जितना टॉपिक मैंने बताया, जितने भी ट्रांसलेशन को बताया, सभी को समझ में आ गया? यस सर। दुनिया का कोई भी ट्रांसलेशन प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का दे दिया जाए तो कर सकते हो? यस सर। अब बस बेटा यही चलेगा। आज जो आप सभी लोग पढ़ रहे थे प्रेजेंट टेंस का, हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ाया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ाया, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को भी कंप्लीट कर लिया। अब हमारा चलेगा, अभी तो हम यहाँ पे अलग अलग पढ़े थे, अलग अलग उदाहरण देखे थे, लेकिन अब हमारा जो नेक्स्ट वाला वीडियो आएगा उसमें ऑल टोटल प्रेजेंट टेंस, सिर्फ वहाँ प्रेजेंट टेंस के नाम से जाना जाएगा। प्रेजेंट टेंस पहचानना स्वयं को है, कौन सा टेंस का कौन सा सेंटेंस है। अगले वाले वीडियो में आपका यही प्रैक्टिस चलने वाला है, जो कि वहाँ से आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। क्योंकि अभी तो हमने यहाँ पे अलग अलग पढ़ा ना, लेकिन वहाँ से जो एग्ज़ाम हमारा होता है, एग्ज़ाम में जब आएगा तो अलग अलग नहीं आता है कि एक ही टेंस का आएगा, नहीं, वहाँ पे सारे टेंसों को मिक्स करके दे दिया जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको 16 सेंटेंस पढ़ाया। कितने सेंटेंस पढ़ाया? 16। सभी लोग बताओ कितने सेंटेंस पढ़े? 16 सेंटेंसों को आपने अलग अलग पढ़ा,
अलग अलग पढ़ाना। अब 16 सेंटेंसों का जो उदाहरण होता है वो भी अलग अलग होना चाहिए। तो अब 16 सेंटेंस हम लोग इकट्ठा करेंगे, बारी बारी से नहीं लिखेंगे कि फलाने हैं ढकाने फलाने टेंस का है उनका टेंशन नहीं, सिर्फ वहाँ पे आपको मिक्स करके वहाँ पे एग्जाम्पल दिया जाएगा, उदाहरण दिया जाएगा और ज़्यादातर वहाँ पे क्या होगा बेटा, प्रैक्टिस कराया जाएगा। सभी को समझ में आ रहा है क्या कराया जाएगा, प्रैक्टिस। और मैं इस प्रकार से आपको एग्जाम्पल्स बताऊंगा कि एक कहानी के माध्यम से, जैसे कहानी को लिखा जाता है, जैसे यहाँ पे आप सभी लोग अलग अलग लिखे हैं, वहाँ पे भी आपको अलग अलग लिखना होगा, लेकिन वहाँ पे एक कहानी के माध्यम से रहेगा, पूरा से ढेर सारा लिखा रहेगा और नीचे हमको इसका ट्रांसलेशन करना होगा। तो बताओ आज का क्लास जो लगा बढ़िया लगा कि नहीं लगा? तो बताओ प्रेजेंट टेंस आप सभी को समझ में आ गया? आप सभी ने प्रेजेंट टेंसों का पूरा क्लास देखा? आप सभी को उसका रिजल्ट मिला? जिसको जिस लड़कियों को नहीं आता था आने लगा? तो बेटा अगर ये चीज आने लगा तो अगर आज के वीडियो में जो लड़का पहली बार जुड़ा है, सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे अपने दोस्तों के पास। और जो लड़का पहली बार जुड़ा है चैनल पे, तो अभी तक जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हमारे द्वारा जितने भी वीडियोस का अपलोड्स हो उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा बच्चों। उससे क्या होगा, उससे खुद को मोटिवेशनल मिलता है, मोटिवेट होते हैं। इसलिए क्या करें बच्चों, अगर आप लोग वीडियो को ज़्यादा सेशन को ज़्यादा शेयर करेंगे तो तुम्हारे द्वारा कुछ और बच्चे देख लेंगे और यहाँ हमारे द्वारा क्या पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो बताओ आज का क्लास सभी को अच्छा लगा? यस सर। तो ठीक है बेटा, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।